एज अ पॉडकास्टर किसी को निश में जाना चाहिए या जेनरिक कंटेंट पे फोकस करना चाहिए? इट डिपेंड्स। मतलब एज अ पॉडकास्टर आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई डाउन करता है। जैसे ओके। मेरे 3 चैनल है, तो आशीष इंटरेक्शन इज प्योर जेनरिक। नाउ आशीष इंटरेक्शन इज अ पॉडकास्ट जहाँ पे मैं किसी भी कैटेगरी के लोगों को बुला सकता हूँ। बट इंडियन एस्पिरेंट शो ऐसा है जहाँ पे मुझे कमर्शलाइजेशन भी बहुत ईजी दिखता है उसका, कि मेरे पास ब्रांड डील्स करने की बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। प्लस मेरे पास में बहुत ईजी है वो एरिया। प्लस ओके। उसमें मेरा इंटरेस्ट भी है कि मैं आई गो टू मीट आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, डेप्यूटी कलेक्टर, डीएसपी वेरी इजीली। मतलब दे कॉल मी टू हैव अ पॉडकास्ट विद मी, तो वो बहुत इजी मार्केट है मेरे लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जेनरिक में आपको मास ऑडियंस मिल जाती है ना। अब आपको ये भी पता करना चाहिए कि आप अपने आप को क्या चाहते हो, कि लोग आपको किस चीज की वजह से जाने। सो डू यू वांट टू बी नोन फॉर एज अ पॉडकास्टर, और डू यू वांट टू बी नोन एज एन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट? तो अगर लेट्स से वरुण माया करके एक क्रिएटर है, करेक्ट। हाँ। नाउ ही इज अ पॉडकास्टर, लेकिन उनके सारे पॉडकास्ट एआई के अराउंड होंगे या कंटेंट बिजनेस के अराउंड होंगे। राइट। तो ही इज नोन फॉर दिस काइंड ऑफ पॉडकास्ट। ऑन दी अदर एंड रणवीर राज को आप लेंगे तो वो जेनरिक कंटेंट बनाते हैं, जेनरिक पॉडकास्ट करते हैं, ऑलमोस्ट हर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सॉरी। तो आप किस चीज की तरह कि आप अपने आप को कहाँ पे लेबल करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको नीश डिसाइड करना चाहिए कि वेदर यू वांट टू गो फॉर अल्ट्रा नीश या फिर आपको जेनरिक रहना है। सक्सेस किधर ज्यादा आसानी से मिलती है या जल्दी मिलती है? सी अगर आप कमर्शलाइजेशन की बात करोगे तो कंटेंट में सब कुछ नंबर्स पे चलता है। हाँ। तो जेनरिक और ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है कि जेनरिक वाले को जल्दी मिल जाएगा, नीश वाले को जल्दी मिल जाएगा। बट यस, अगर नंबर गेम दिखा के आपको ब्रांडिंग लाना है, ब्रांड्स भी ज्यादा है, व्यूज भी ज्यादा है, ऑडियंस भी ज्यादा है, तो फिर आप जेनरिक पे जा सकते हो, जहाँ पे आप हर चीज के बारे में बात करो और हर चीज के ब्रांड से फिर आप कनेक्ट भी कर सकते हो। बट आपका स्पेसिफिक है फॉर इंडियन एस्पिरेंट शो, मेरा स्पेसिफिक है कि मैं कोलैबोरेशन सिर्फ या तो एकेडमी से कर सकता हूँ, टेस्ट सीरीज वाली कंपनी से कर सकता हूँ, मेंटरशिप से वालों से कर सकता हूँ, तो वो स्पेसिफिक है। बट इफ आई टेल यू कि for Indian Aspirant Show, we only have 20,000 subscribers, 22,000 subscribers, और वो niche audience है हमारी, and we had a tie-up with India's biggest edtech company, very easily, ओके। क्योंकि इस niche में हमारे अलावा बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उनको काम भी करते उन्हीं हैं। को सेल करना है, उनको उन्हीं को उन्हीं को sell पिच करना करना है। है। हाँ, उनके targeted customers हमारे पास हैं। तो that's the reason we got the collaboration very easily. तो this is the thing.